नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा चंडीगढ़ में हेल्थ केयर सेक्टर पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में देश भर के मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एम्स के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ने हिस्सा लिया है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी उपस्थित रहे। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में काफी सुधार हुए हैं और अब मेडिकल सेक्टर में सीटें बढ़ाई गई हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी देश में खोले गए हैं। उन्होंने युवाओं से ये संदेश दिया है कि वे अपने हुनर को निखारें और विदेश में काम करने के लिए लीगल तरीका अपनाएं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर सम्मेलन किया गया है, कौशल भारत, कुशल भारत किस तरीके से हो, विकसित भारत का सपना भी है 2047 तक भारत को करने का, क्या मानते हैं आप? किस तरीके की चुनौतियां देखी आपने सम्मेलन में जो लोगों ने रखी? भारत को विकसित बनना है, बहुत सारे ही सेक्टर्स में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मशक्कत और बहुत सारा जोश लाना होगा। हेल्थ केयर के डायमेंशन में स्किल वर्कफोर्स एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, वो बताती है कि और सारे जॉब्स चाहे कम हो या बदल जाए, हेल्थ केयर के सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर में और हमारे देश में तो खासकर, ताकि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ मिले। हमारे यहाँ पे लगभग 20 से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और एम्स की मल्टीपल एम्स के डायरेक्टर्स शामिल हुए और हमने आज चर्चा ये करी है कि आगे बढ़ते हुए किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ को पूरे स्पेक्ट्रम में उसको पुश करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका नंबर जो डेफिसिट है उसको देश के लिए पूरा करने के लिए, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है यूनिवर्सिटी की। रेगुलेटर और गवर्नमेंट तो कैपेसिटी सेट कर देते हैं, रेगुलेटरी पाथवे सेट हो जाता है, लेकिन धरातल पे उतारने की जिम्मेवारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की होती है। उसको संभव करना, इनफ टीचिंग स्पेसेस होना, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होना, क्वालिटी एश्योर करना, फिर सर्टिफाई करना, ये सब काम जो है यूनिवर्सिटीज़ का है। तो चर्चा ये करी गई कि किस तरह से हेल्थ वर्कफोर्स को हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ करते हुए अगले रिफॉर्म जो आज तक हुई हैं उसको आगे ले जाते हुए कैसे ये काम पूरा करें। हेल्थ सेक्टर में सीटों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई, जैसे नीट की बात हुई कि 23 लाख से ज्यादा एग्जाम देते हैं लेकिन सीटें 1 लाख के करीब रहती है। इसको लेकर आपने भी कहा कि खामी है, इसको मालूम है कि कितना बड़ा सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में इस स्पेस में हुआ है। 2014 में 52,000 सीट MBBS की थी, आज हम 1,18,000 से भी ज़्यादा की सीट की बात करते हैं। और जो वायदा किया है प्रधानमंत्री जी ने कि 75,000 सीटें मेडिकल एजुकेशन की बढ़ेंगी इन 5 साल के कार्यकाल में, और उसमें PG सीट भी बढ़ेंगी और UG सीट भी, वो सीटों को बढ़ाने की एक मुहिम और एक प्रण किया गया है हम सब की तरफ से। हम उसको संभव करने का पूरा ही प्रयास करेंगे और हो सकता है उससे जल्दी भी हम इसको अचीव कर जाएंगे। तो UG सीट जैसे मैंने कहा 52,000 से 1,18,000 हुई, PG सीट 32,000 से 75,000 से भी ज़्यादा हो गई, और हम अब 75,000 कुल मिला के UG सीट और PG सीट्स को बढ़ाएंगे और उसके ऊपर सारा जो भारत सरकार की पूरी मेहनत लगी हुई है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त की अपनी स्पीच में कि ताकि जो यूथ है उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफेशनल बनने की बने, और उस डायरेक्शन में बहुत इंटेंस काम हुआ है। कितने नए मेडिकल कॉलेजेस आप जानते हैं बन गए, उनके लिए काफ़ी बातें हो चुकी हैं। यही कहेंगे कि अगर आप जो आज नई अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आई हैं, हेल्थ केयर लर्निंग एजुकेशन में एक्सपेंशन है, हेल्थ साइंसेज के एजुकेशन में एक्सपेंशन है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करिए, अपने आप को सशक्त बनाइए और एज प्रोफेशनल्स आप इमर्ज होइए, देश की सेवा करिए, और बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो लीगल तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप हार्नेस करिए।
तो डॉक्टर वीके पॉल जी को आपने सुना, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। एक सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है, जहाँ पर पूरे देश भर से जितनी भी हेल्थ से संबंधित यूनिवर्सिटी हैं, एम्स हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी ने अपनी समस्याएं रखी और जो नीति आयोग के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी उन्हें अपने सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से विकसित भारत का जो सपना 2047 का देखा गया है उसे पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।